ये देखो घेर रखा है जब 8,500 रुपए भैया कुमार जी पे 25 तारीख को बोर्ड लगेगा। फटाफट फटाफट फटाफट। भैया तुमने तो कह दिया। हाँ हाँ? अपनी सीटें भी नहीं बचा। अरे भैया 7 सीटें दिल्ली की। मनोज तिवारी रिंकिया के पापा बुरा हाल बा और जाएंगे सीधा बिहार। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों के लिए राशन का पहले से तो लोग भूखे। यार तुम कैसे बात करते हो? क्या पहले से लोग भूखे मरे थे? अगर आरोप साबित हो जाता तो चांटा मार देंगे आप किसी के। आप किसी के चांटा मार देंगे अगर साबित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए क्या? ये मोदी जिस दिन से आया ना सबको बेघर कर दिया इसने। सबके घरों में बुलडोजर फिरवा रहा है। सबको नौकरी से बर्खास्त करा है। अरविंद केजरीवाल का थप्पड़ क्यों पड़ा था बताइए? अरे भैया अरविंद जी का थप्पड़ का जवाब पता क्या था? दिल्ली का मुख्यमंत्री था, याद नहीं आया? ये एमपी मिलेगा भैया, ये एमपी मिलेगा और पूरा बिहार जवाब देगा। इस चांटे का पूरा बिहार जवाब देगा। क्या अरे उसको कुछ काम को करना नहीं आ रहा क्या? है? बिहार के लोग यहाँ अरे बिहार वोटर है बिहार देश के प्रधानमंत्री कहाँ लड़ रहे हैं? गुजरात से बताइए ना। अरे गुजरात से कहाँ लड़ने जा रहे हैं? अरे बनारस हमारी माता है। घुमा रहे हैं। अरे घुमा रहे नहीं है बिहारी कहाँ? 10 साल मौका मिल गया बिहारी का। मतलब तो बोला बिहार जाएंगे वो। भैया सुनो भैया, बिहारी वो होता है जो रक्षा कर मजदूर। एक बिहारी मजदूर अगर लग जाए तो बिल्कुल मेहनत से काम करता है। बाकी हिंदुस्तानी भैया 10 साल से मेहनत कर रहे थे। 10 साल क्या करा उन्होंने? नाश कर दिया, नाश। अब बिहारी के खिलाफ बिहारी को ही खड़ा करा है। अरे भैया लोहे को काटता है भाई। सुनो ना, तिवारी जी भी बिहारी हैं और कन्हैया जी भी भैया बिहारी हैं। डिबेट करा लो ना इन दोनों की बिठा के। अच्छा। कौन काबिल है कौन नहीं है? हमें तो यार तुम ही खतरनाक लग रहे हो कन्हैया जी के। आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है भैया तो ठीक लग रहा है भैया। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही है और जवाब देंगे 25 तारीख को दिल्ली के अंदर। हाँ, कैसे दोगे जवाब? वोट से डाल दें। एक ही तो वोट देने का तुम्हारा। तो और भैया एक ही होगा। कितने वोट है? कितने वोट है? एक वोट है खटाखट तो आवाज तो आएगा ही। जितने डालेंगे खटाखट खटाखट। कैसे मारोगे? अच्छा चलिए देखिए एक डायलॉग राहुल गांधी का जो उन्होंने मारा कि अकाउंट में पैसा कैसे जाएगा 8,500 रुपए प्रति महीना के हिसाब से महिलाओं के। खटाखट खटाखट खटाखट। ये मोदी जिस दिन से आया ना सबको बेघर कर दिया इसने। सबके घरों में बुलडोजर फिरवा रहा है। सबको नौकरी से बर्खास्त करा है। एक बात बताइए, इंसान फौज की वो करता है तैयारी आर्मी की, कितना समय लगता है उसे तैयारी करने में? सालों लग जाते हैं। सालों भी कई साल भी लग जाते हैं। वो घुटने घिसता है, पैर तोड़ता है, दही तोड़ता है, इतनी प्रैक्टिस करता है, इतनी तैयारी करता है और उसके बाद मोदी जी क्या करें कि 4 साल नौकरी रहेगी। 4 साल के बाद झक मारेगा वो। जो इंसान 25 लाख रुपए दे रहे हैं रिटायरमेंट में। अरे कुछ भी नहीं दे रहे। अभी फटी का ढोल बज रही है। ये अभी फटी का ढोल 15 लाख रुपए कहाँ है? ये क्या करते हैं? ये फार्म भरवाते हैं। फार्म के पैसे कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं फार्म के पैसे? वे भी तो सरकार की जेब में जाते हैं। 15 लाख तो आज तक आए ना है। 25 लाख देगी, ये 25 रुपए नहीं देगा। मैं बता रही हूँ ये 25 रुपए नहीं देगा। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है। देने की बात हो रही है ना, दिया तो नहीं। अभी तक 10 साल में क्यों नहीं दिया? जुमलेबाजी, हमेशा जुमलेबाजी है मोदी की। एक भी बात सच नहीं करी आज तक। 10 साल में क्यों नौकरी नहीं दी? 10 साल में जो नौकरी पर थे उन्हें भी रिटायर कर दिया। ये अमीर को अमीर कर रहा है और गरीब को और भी ज्यादा गरीब कर रहा है। ये मार रहा है लोगों को। लेकिन इतने सारे लोगों को जो है कच्चे घरों को पक्का बनवा दिया है। इतने सारे घरों को पक्का बनवाया कि नहीं? जो काम है वो भी तो गिनो। अरे काम क्यों गिनवाऊं? सुनो मेरी सुनो, आप मेरी सुनो। तुम्हारा कहना कि कच्चे घरों को पक्का बनवा दिया। 2.5 लाख रुपए की आवास योजना निकाली मोदी जी ने। निकाली ना, सही है। 50,000 रुपए तो दल्ला खा जाता है बीच में जब पैसे दिलवाता है। बचे कितने? 2 लाख रुपए। बना के दिखाओ ना मकान 2 लाख रुपए में। 2 लाख का सिर्फ नाम होता है। जब रुको, तो मानती हो आप कि मोदी जी ने मकान? मैं क्यों मानूं? सरकार अरे रुको, मैं बता रही हूँ ना। आप प्रूफ नहीं दिया मैंने। अभी आगे की पूरी तो सुन लो, तुम पूरी सुनो। 2 लाख रुपए में तुम मकान बना लोगे? ये जो हम लोग इतना टैक्स भर रहे हैं, ये जो जीएसटी लगा दी, सिलेंडर 350-400 रुपए का आता था, इसने क्या करा? 1100 का, 900 का, 1000 का सिलेंडर। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये पैसे कहाँ जा रहे हैं?
वो हमारा पैसा हमें दे रहा है। हमें सरकार ने हमें अभी तक रुको, मोदी ने हमें अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। हमारा पैसा मोदी पे है। अच्छा, हमारा पैसा केंद्र सरकार खा के बैठी। पैसा जब आप सफर करते हो कहीं जाके तो इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्यों पहले सफर नहीं करते थे? कौन सी शानदार सड़कें। मैं रुको, मैं मेरठ की लड़की हूँ। अच्छा, रुको, मैं मेरठ की, मैं बताती हूँ ना, मैं मेरठ की लड़की हूँ। मेरठ का हाईवे शुरू से देखा होगा आप मेरठ की? जी हाँ, वोट तो आपकी यहाँ है? जी। अरे मेरठ की लड़की हूँ, ससुराल मेरी खजूरी की है, ठीक है। मेरठ का हाईवे देखा है? पहले से रोड कैसा है? अखिलेश के टाइम से रोड कैसा है? मेरठ के लिए तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। अभी एक ओरिजिनल ट्रेन पहुंच रही है मोदी जी की। हाँ, उसका टिकट कितना है? अरे रुको रुको रुको, जवाब दूंगी। उसका टिकट कितना है? गरीब आदमी यात्रा नहीं करेगा उसमें। उसमें जो हाई प्रोफेशनल लोग होंगे ना, जिनकी सरकारी नौकरी होगी, जिनके मजबूत खाते होंगे, वही उसमें सफर करेगा। हमने सब उसमें बैठा भी नहीं अभी तक। मेरे घर के आगे से निकलती है वो। अमीरों की बात छोड़ देते हैं। हाँ। अमीरों की बात, नॉर्मल मध्यम वर्ग के लोगों की बात करते हैं। नहीं करेंगे। नहीं, हम कर रहे हैं ना। अच्छा, मध्यम लोगों वर्गों के अंदर और गरीब से गरीब लोगों के लिए भी तमाम चीजें देखते हुए मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों के लिए राशन का पहले से तो लोग भूखे। यार तुम कैसे बात करते हो? पहले से लोग भूखे मरे थे। कांग्रेस के राज से, कांग्रेस के राज से राशन चला आ रहा है। बल्कि इसने तो जो बांग्लादेश थे, और मैं इतना जानती नहीं हूँ क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, पर मैं बता रही हूँ उसके पूरी मैंने लिस्ट बनाई हुई है। जाने कितने लोगों के इसने बाइकआउट कर दिया। बांग्लादेशी लोगों से पूछो ना जाके इस मोदी ने क्या हाल कर रखा, वो लोग कितने भूखमरी में है। उसके बाद खजूरी में मनोज तिवारी जी ने कहा था कि स्कूल के दौरान मैंने इंटरव्यू लिया था मनोज तिवारी जी का, उन्होंने कहा था कि मैं आज खजूरी की बहनों को जिनको राशन कार्ड नहीं मिले उनको राशन कार्ड देने आया हूँ, क्योंकि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार का राशन इन तक पहुँचने नहीं दे रही। सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अरे वो खुद खा रहे हैं, वो खुद अपना पेट भरे। हम लोगों के नाम पे मांगते हैं भीख, बाहर से मांगते हैं। सुनो, जब अभी 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन में 5 किलो, सुनो, 5 किलो राशन में 3 किलो अनाज, 2 किलो चावल, रुको, 2 किलो चावल, 3 किलो अनाज, 5 किलो राशन दे रही है मोदी सरकार। पहले हम कितना राशन लाते थे, जरा वो करो, काउंटिंग करो। 10 किलो अनाज, 5 किलो चीनी। मैं बता रही हूँ, हाँ, मैं लेके आती थी छोटी सी। अरे हाँ, मैं बताऊंगी ना, 10 किलो अनाज आता था। काली दाल आती थी उड़द के छिलके वाली, 2.5 किलो। हाँ जी। 5 किलो चीनी, मट्टी का तेल की 5 लीटर। हाँ, अरे मैं खुद लेकर आती थी छोटी सी मोदी नगर में। 5 किलो चीनी, 5 लीटर मिट्टी का तेल, अच्छा, 2.5 किलो काली उड़द की दाल और 5 किलो चावल। कर लो आप, लेकिन पूरा खेमे के अंदर बीजेपी के ये है। ये तो अनभक्ति है। चर्च सुना रखी है, चर्च सुना रखी है, धतुआ सुना रखा, धतुआ। अच्छा। और कुछ नहीं है। अगर रियल लोगों से मिलोगे ना जाके, तो भाई साहब वो यूं सोचते हैं मेरे सामने आके तो खड़ा हो जाए। अच्छा। भगा भगा के मारूंगा, भगा भगा के मारूंगा। अच्छा। ये सोच है लोगों की। लेकिन उसके बावजूद भी देखो अभी क्या हुआ। 5 राज्यों के आपके सामने निर्णय आए कुछ महीने पहले, जी। लगभग 1 साल हो गया। 5 राज्य, तब भी आप ये कह रहे थे कि 5 राज्यों में से 4 राज्य जो है वो कांग्रेस जीत रही है, लेकिन हुआ क्या? एक तेलंगाना मिला सिर्फ। बेईमाना, ये तो सबको पता है। धांधलेबाजी अभी भी चल रही है। तुम्हें पता है ना? अभी रुको 1 मिनट, राहुल जी नहीं आए तो फिर कहोगे बेईमानी हुई। अरे बिल्कुल, तो मैं क्यों? अभी अखिलेश यादव ने कहाँ पर करवाई वो सारे के सारे जो ईवीएम में थे, जितने भी सारों को सस्पेंड कराए ना, क्योंकि धांधलेबाजी चले। एक बंदा 8 वोट डाल रहा है, ये तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या? पट्टी बंदी है, चश्मा ही तो लगा रखा, पट्टी तो नहीं बांधी, दिखाई तो सब कुछ दे रहा है। अच्छा, पंजाब में आपकी सरकार आई है, हाँ। वो कैसे आ गई फिर? कैसा आ अगर गया? आप कह रहे हैं ईवीएम में धांधली, जहाँ लोग जैसा अभी लोग मजबूत हैं, पंजाब में लोग परेशान थे, एकजुट हुए, कहाँ तक चोरी करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ईवीएम बिल्कुल सही है। कुछ भी सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसका है? सर 10 साल में किसका है? मोदी सरकार, केंद्र सरकार का। एक सवाल सर। जितनी भी सरकार है ना आज के टाइम में, सब केंद्र सरकार की। पता है, हिंदू लोग कहते हैं मुस्लिम हमें मार रहे हैं, मुस्लिम हमें काट रहे हैं। कुछ लोग मतलब जो अंधभक्ति के रूप में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। चलो मैं मानती हूँ कि मोदी जी आपके हित में है। क्या किया मोदी जी ने? हमारा सिलेंडर 900 रुपए का, क्या तुम्हें 400 रुपए का दे रही है? बताइए ना। यानी कि सभी के लिए हम तुमसे पूछ रहे हैं। ये बोलते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम बांग्लादेश से पाकिस्तान से हिंदुओं को लाएंगे, उन्हें यहाँ की नागरिकता देंगे। पहले यहाँ के हिंदुओं को तो नागरिकता दे दो। अगर कोई भी कार्यता कोई
कोई अल्लाह अकबर। ये मोदी जी बोलते हैं, ये मोदी जी बोलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है तुम भी मोदी के अंधभक्त हो। भाई पकड़ो अपना माइक और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, बिल्कुल नहीं। आपने मेरा चैनल देखा कभी? अब मैं चलती हूँ। चैनल देखा आपने कभी? नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर जब तुम मेरे पास आए नहीं, तुम्हें पता है ये मेरा तो फिर आपने रुको, आपने कैसे मतलब कह दिया जब कि हम तुम मोदी इतने ठोस मुद्दे से कह रहे हो, बिल्कुल यानी अगर कड़वी यानी आपका ये मतलब मीठा मीठा गप गड़बड़ गलत हो। ये मीठा मीठा गप हम करने वालों में से नहीं है। हम सख्त लोग हैं, हम सटीक। रुको, सुनिए हम लिखते हैं। जैसे 41 लोग हम वहाँ से निकाल के लेके आए थे उत्तरकाशी से, तो वो कोई गलत काम तो था नहीं। पूरे देश में देश की नाक बजाने वाला काम किया था उनका। एक तरीके से हमने बजट वाला भी काम किया। तो उसके बाद में मेरे आजू बाजू मकान है, मेरे सामने मकान है और मेरे पीछे भी मकान है। मेरा मकान किस आधार पे तोड़ा गया? ये उन्होंने सिर्फ एक बोल दिया कि अनऑथराइज्ड है, इस वजह से वकील हसन का मकान तोड़ दिया गया। अब से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई ना, वो किसे लगाई फटकार? उसका फायदा उसका फायदा बताइए। हम आज तो वही 3 महीने से पड़े हुए हैं। मकान मिल गया हमें, 3 महीने हो हमारे गए। साथ ये काम हो रहा है तो आम जनता क्या हाल होगा? तो उसका मामला तो आपका कोर्ट में चल रहा है ना? क्यों चलता कोर्ट में? हमने कोई कोर्ट नहीं, हमने कुछ नहीं डाला अभी तक। सुप्रीम कोर्ट है, डालो आपको। सुप्रीम आप चलो ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट में वो डाल देते हैं। इसका फैसला मुझे बताइए कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा? ये बात ठीक है। सबसे बड़ी सजा सबसे बड़ी सजा यही हो जाती है कोर्ट में केस डालने वाली। वो पुश्ते खत्म हो जाती है, वो केस के फैसले होते नहीं है। तो हमें आश्वासन दिया गया था खुद मनोज तिवारी जी के माध्यम से। अच्छा ये बताइए, आपने कांग्रेस का पटका लगा रखा है, दिल्ली में आप खड़े हैं, दिल्ली के अंदर रहते हैं आप। अच्छा ये बताओ अब, लेकिन आप जो है बहन जी की तरह मत करना कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। मैं यथार्थ हर बात का जवाब दें। बिल्कुल यथार्थ पाऊंगा। आप ये बताओ कि क्यों 70 विधानसभाओं से सुपड़ा साफ हुआ आपका? देखिए ये इस बारे में मैं कह नहीं सकता 70 विधानसभाओं से क्यों हुआ। एक बार इन्हें भी मौका देना था, इन्हें देखा जा रहा था देश की प्रगति को। मैं वही बता रहा हूँ क्यों हुआ। मेरा सवाल यह है कि क्यों सुपड़ा साफ हुआ, क्या वजह, उसका बहाना क्या बना? मैं बता रहा हूँ 60-70 साल से मामला ऐसा, सबको ये लगा कांग्रेस राज कर रही है, कांग्रेस को बदलना चाहिए और बदल के बीजेपी को लाना चाहिए, बीजेपी राष्ट्र को आगे बढ़ाएगी। लेकिन 10 साल में जो बीजेपी ने राष्ट्र की हालत कर दी है, जो मतलब जो पढ़े लिखे लोग भी है उनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास मकान होने चाहिए थे, मतलब इतने बुलडोजर कार्यवाही की गई कि लोग को बेघर करने का काम किया गया। हर तरफ त्राई मची हुई है। चलो बहन जी अब आखिरी सवाल आपसे, ठीक है? आपने बहुत ज़बरदस्त बोला और दूसरी बात ये कि जो आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया गोदी मीडिया, पहले आप चैनल जाके देखना, फिर शायद हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे कमेंट करने में आप मजबूर हो जाओ। क्योंकि आपके यहाँ भूसा मंडी के अंदर, जब आपके यहाँ भूसा मंडी में हज़ारों गलों को जला दिया गया था, वो कवरेज भी मैंने जाके दिखाई थी जहाँ लोग पहुँच नहीं पाए थे, ठीक है? वो आप कवरेज देखोगे। लेकिन हमेशा हर सवाल का सामना करने की जरूरत है। देखो भाई सुनो, मैं नेता तो हूँ नहीं। मेरी अच्छा आखिरी सवाल, मैं आपको किसी पेचीदा सवाल में नहीं फंसा रहा। आखिरी सवाल, इसी सवाल, किस बिना पर कन्हैया लाल जी की सीट निकलने वाली है यहाँ से? बस ये पढ़े लिखे हैं, रीति रिवाज जो कहते हैं ना, रूल रेगुलेशन जानते हैं। अच्छा, मनोज तिवारी रूल रेगुलेशन क्या, वो आपको पूरी उम्मीद है कन्हैया लाल जी? इंशाल्लाह पूरी। अब मैं बताता हूँ 10 साल में मनोज तिवारी जी ने एक ढिले काम नहीं किया हमारे उसमें क्षेत्र में। सबसे बड़ा काम तो यही है। हम ये कह रहे हैं ठीक है बीजेपी जिंदाबाद, लेकिन हम ये कह रहे हैं अब 10 साल से मनोज तिवारी जी ने हमारे क्षेत्र में 1 रुपए का काम नहीं है। आज वे खुद भी उस क्षेत्र में चल के अपना प्रचार नहीं कर सकते। खुद चल के उन्हें इतनी शर्म महसूस हो रही है। उनके साथ 4 आदमी चलते कुल, जबकि 10 साल से सांसद है। तो इसी बात से आप लगा लीजिए मनोज तिवारी आइन रहे और रही कन्हैया कुमार एक सुलझे हुए पढ़े लिखे नेता और जमीन से जुड़े इंसान है। वे बीच में रहे काम करेंगे और ये भरोसे के साथ ही कन्हैया को जो है भरपूर भरोसा है कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार जी के एजुकेटेड होने की सबसे बड़ी बात जो है जनता के बीच में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4 तारीख आने वाली 4 जून जो है किस तरह का, किसकी किस्मत का फैसला जो है किस तरह निकलता है, ये बहुत दिलचस्प होगा। शायद मैं समझता हूँ कि जिनका राजनीति में इंटरेस्ट आज तक नहीं हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होके इस मैच का, इस जो है चुनाव का फैसला देखने वाले।